अश्विनी त्रिपाठी, अमरउजाला.com के लिए। देहरादून में इस समय डिफेंस कॉलोनी का मामला बेहद गरमाया हुआ है। डिफेंस कॉलोनी देहरादून की वो पॉश कॉलोनी है जिसमें सिर्फ सेना और के मौजूदा और सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी ही निवास करते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि द सैनिक सहकारी आवास समिति लिमिटेड की ओर से इस कॉलोनी का संचालन किया जाता है। करीब 1986 में इस कॉलोनी का गठन किया गया और यहाँ पर न्यूनतम 200 वर्ग गज से लेकर 1800 वर्ग गज तक के प्लाट काटे गए। समिति के एक पक्ष का कहना है कि प्रबंधन के कुछ लोगों ने यहाँ पर फर्जीवाड़ा किया और लेआउट में बदलाव करके ग्रीन एरिया की सैकड़ों एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से बेच डाला। उन पर मकान बना लिए गए और अब वो मकान नियमों को ताक पर रखकर जूं के तूं बने हुए हैं, लेकिन उस पर ना तो एमडीडीए और ना ही किसी और सरकारी संस्था की ओर से कोई कार्रवाई की जा रही है। मामला गरमाया तो हाईकोर्ट से होते हुए थाने तक पहुंचा। फिलहाल इस मामले में 15 से अधिक लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है और कई सरकारी एजेंसियां इस पॉश कॉलोनी की जांच में लग गई हैं। सदस्यों के अनुसार इस सोसाइटी का गठन 1986 में किया गया। जब इस सोसाइटी का गठन किया गया तब यहाँ पर प्लॉट लेने वालों की संख्या काफ़ी कम थी, इसलिए यहाँ पर उस समय सेना के वर्तमान और सेवानिवृत्त लोगों के लिए यह ऑप्शन खुला रखा गया कि जो लोग चाहें यहाँ पर प्लॉट ले सकते हैं। लेकिन उस दौरान प्लॉट बिक जाने के बाद जब आवेदकों की संख्या बढ़ गई तो आरोप है कि स्थानीय कमेटी के लोगों ने ग्रीन एरिया में से ही कुछ हिस्से को अन्य लोगों को दे दिया। आरोपों के अनुसार बताया गया है कि जिस समय इस सोसाइटी का गठन किया गया उस समय देहरादून में विकास प्राधिकरण नाम की कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। मैं सोसाइटी का गठन किया गया उस समय देहरादून में विकास प्राधिकरण नाम की कोई संस्था नहीं हुआ करती थी। तब यह अविभाजित उत्तर प्रदेश हुआ करता था, इसलिए इस संस्था को उत्तर प्रदेश शहरी एवं ग्रामीण योजना विभाग के तहत पंजीकृत कराया गया और वहीं पर 680 भूखंडों का एक नक्शा जमा किया गया। संस्था के साथ सदस्य आरोप लगा रहे हैं कि जब देहरादून में विकास प्राधिकरण नाम की संस्था बनी और विकास प्राधिकरण की ओर से संस्था के लोगों से नक्शा जमा कराने के लिए कहा गया, तब स्थानीय कमेटी के कुछ लोगों ने 680 भूखंडों की जगह 796 भूखंडों का मानचित्र एमडीडीए में जमा कर दिया और इस तरह एमडीडीए को गुमराह किया गया। एमडीडीए 796 मानचित्रों को ही असली मानता रहा। लेकिन जब मामले का खुलासा हुआ तब यह जानकारी हुई कि करीब 40 से अधिक प्लॉट यहाँ पर फर्जी तरीके से काट कर बेच दिए गए। डिफेंस कॉलोनी का मामला गरमाया तो यह हाईकोर्ट तक पहुंचा, लेकिन हाईकोर्ट ने स्थानीय इकाइयों की जिम्मेदारी तय करते हुए ये कहा कि यह मामला विकास प्राधिकरण और निबंधक सहकारी समिति से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस मामले पर स्थानीय एजेंसियां ही कोई निर्णय लें। मामला जब निबंधक सहकारी समिति के समक्ष पहुंचा तो निबंधक सहकारी समिति ने कहा क्योंकि नक्शों का मामला विकास प्राधिकरण से संबंधित है, इसलिए इस पर कोई फैसला विकास प्राधिकरण ही लेगा। हाँ, उन्होंने एक दूसरी मांग यह भी रखी कि चूंकि अब इसमें कोई भी अन्य प्लॉट बेचे जाना शेष नहीं है, इसलिए इस सहकारी समिति के औचित्य का कोई प्रश्न नहीं बनता है, इसलिए इसको रद्द कर दिया जाए। इस पर निबंधक सहकारी समिति ने पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि यह मसला सैन्य अधिकारियों से, रिटायर्ड सैन्य अधिकारियों से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस संस्था को मेंटेन रखना, इस संस्था का क्रियान्वयन होना बहुत जरूरी है। इस संस्था के खत्म होने से इसके वजूद पर और इसकी कार्यप्रणाली पर असर पड़ सकता है, इसलिए निबंधक सहकारी समिति ने पूरी तरह से संस्था को खारिज करने से मना कर दिया। अब गेंद एमडीडीए के पाले में है और एमडीडीए को यह सुनिश्चित करना है, यह क्रियान्वयन कराना है कि जो प्लॉट अतिरिक्त रूप से यहाँ पर काट कर बेचे गए थे, क्या वो उनका नियमितीकरण करता है या क्या करता है, यह फैसला एमडीडीए को लेना है। फिलहाल एमडीडीए का कहना यह है कि हाईकोर्ट की तरफ से उन्हें निर्देश प्राप्त हुए हैं, इसलिए वह इस मामले में सुनवाई कर आगे फैसला लेगा। बताएंगे कि डिफेंस कॉलोनी देहरादून की कोई सामान्य आवासीय कॉलोनी नहीं है, यह वह एरिया है, वह क्षेत्र है जहां पर देहरादून के कई बड़े राजनेता, कई बड़े पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर निवास करते हैं। कोई किराए पर रहता है तो कोई सैनिक परिवार से ताल्लुकात रखने के कारण स्थायी तौर पर यहाँ रहता है, तो इसलिए डिफेंस कॉलोनी का मामला इस समय पूरे देहरादून में बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है, सुर्खियों का विषय बना हुआ है। साथ ही एमडीडीए और अन्य सरकारी महकमों की भूमिका भी इस पूरे प्रकरण को लेकर सवालों के घेरे में है। बता दें कि सिर्फ पट्टों के काटे जाने का मामला ही नहीं, यहाँ पर एक सामुदायिक केंद्र का मामला भी काफ़ी सुर्खियों में है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को बनाने में भी नियमों को ताक पे रखा गया और उसका गलत तरीके से यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। फिलहाल ये सारी बातें, ये सभी मसले अब जो है विकास प्राधिकरण के पाले में है और विकास प्राधिकरण को इस पर कोई निर्णय लेना है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।